हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पी प्रमोद। आज मैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स आपको बताने जा रहा हूँ। पॉलिनोमियल्स का मीनिंग सबसे पहले समझा जाए। पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स, यानी वैसे एक्सप्रेशन जिसमें एक से अधिक टर्म्स हो। आप पॉलिनोमियल का डिफिनेशन को सबसे पहले क्लियर करें कि ए फंक्शन px ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डैश डैश, यानी अब इसके आगे जाते हुए an x टू द पावर n इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको दो चीजों को ध्यान देना है कि हमें पॉलिनोमियल की पहचान करना है तो सबसे पहले क्या क्या हमें सही ढंग से जानकारी होना चाहिए। जो हमने यहाँ पर a0, a1, a2 a टू द पावर n तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, यह दोनों आपका एक रियल नंबर है, यानी a जो होगा हमेशा वह रियल नंबर। पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में आपने रियल नंबर के बारे में चर्चा किए था, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि रियल नंबर उसे कहा जाता है जो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन हो, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बन करके जो नंबर बनता है उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर में आपका होल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, इंटीजर्स जितने भी हैं सब नंबर आता है। तो हमारा वह नंबर जो होना चाहिए, ए जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वह नंबर आपका रियल नंबर, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यानी जो भी हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल दिया हुआ रहेगा उस वेरिएबल का एक कोफिशिएंट होना चाहिए, एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। और उसके बाद x1, x2, x3 से लेकर के x टू द पावर n को हम एक वेरिएबल लेकर चलते हैं जो हमारा निगेटिव नहीं होना चाहिए, उसका पावर जो हो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और वह नॉन फ्रैक्शनल नंबर होना चाहिए, वह फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल से बताने जा रहा हूँ इस बातों को, जो मैंने बताया कि a1, a2, a3 से लेकर a टू द पावर n एक रियल नंबर है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है, और x1, x2, x3 एक नॉन निगेटिव नंबर और नॉन फ्रैक्शनल नंबर है। इसको एग्जांपल से आप समझेंगे तब जाकर के आपको क्लियर होगा कि आखिर पॉलिनोमियल की पहचान हमारा क्या है। अब इसको मैं मिटा करके आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताने जा रहा हूं और ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको मैंने लिया कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पर देखेंगे कि टर्म्स हमारे पास तीन है। तीन टर्म्स की भी पहचान कैसे करना है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो है कितने नंबर को लेकर के या किन किन कंपोनेंट्स को लेकर के बना हो उसको हम लोग टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स हो जा रहा है तीन। फर्स्ट एक्स स्क्वायर, सेकेंड 3x और थर्ड 5। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हुए। अब 3 टर्म्स से बना हुआ ये एक्सप्रेशन जो है वह पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसे हमको पहचान करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के रूप में आपका कोई ना कोई एक नंबर छुपा हुआ है। यहाँ जब कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पर 1 है, इस x का कोफिशिएंट 3 है और 5 हमारा कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल और कांस्टेंट की पहचान कि वेरिएबल जो होते हैं वह एक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से लेकर के जेड तक को जो भी लेटर उसको हम वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और कांस्टेंट हमारा नेचुरल नंबर से बना हुआ है, उसमें आपका होल नंबर के रूप में 0 भी ले सकते हैं, रियल नंबर के रूप में -1 to -3 भी ले सकते हैं, यानी इंटीजर्स हैं तो वह रियल नंबर के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, हमारे पास 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स में यह वेरिएबल एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आपका सबसे पहले देखना है कि x जो हमारा दिखाई दे रहा है उसका पावर क्या है। तो x के पावर के रूप में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1, यानी x का पावर जो होना चाहिए वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी x हमारा पावर के रूप में दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, यानी वो निगेटिव नहीं है। दूसरा
फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए, तो 2 हमारा होल नंबर के रूप में है। यहाँ पे x का पावर जो है 1 वो होल नंबर के रूप में है, और इस तरह के नंबर को हम लोग पॉलिनोमियल मानते हैं। दूसरा, x स्क्वायर हो प्लस √3x प्लस 5। यहाँ ध्यान देंगे कि हम रूट के रूप में लिए हैं जो रियल नंबर को लिए हैं, यानी इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है, x का पावर 1 और हमारा कांस्टेंट टर्म, यानी हम देख रहे हैं कि फिर हमारा x का जो पावर है वह होल नंबर के रूप में है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको हम पॉलिनोमियल मानते हैं। ये हमारा डिफिनेशन के अनुसार से फ्लो बता रहा है कि हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा होल नंबर के रूप में है। अगर यही एग्जाम्पल को लेकर के आगे चले, x² प्लस 3√x प्लस 5, यहाँ पर ध्यान से देखना है 3 टर्म्स है और हमारे पास x² का पावर कितना है 2। यहाँ x का पावर दिखाई दे रहा है कुछ नहीं, लेकिन यह x जो हमारा रूट के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ, x² प्लस 3x टू द पावर -1/2 प्लस 5। अभी इस कंडीशन में आप देखते हैं क्या कि हमारा जो x का जो पावर है वो फ्रैक्शन नंबर हो गया, जबकि हमारा नॉन फ्रैक्शनल नंबर होना चाहिए, और इस कंडीशन में हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। बात को एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे, इसलिए मैंने हर एग्जाम्पल को आगे ऊपर नीचे करके समझाने की कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर इसको हम क्यों नहीं मानते हैं। यहाँ पर वेरिएबल के रूप में यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ जैसे आगे बढ़ते यहाँ पर पावर के रूप में दिखाई दे रहा है फ्रैक्शन नंबर, इसलिए आपका यह पॉलिनोमियल नहीं है। अब x प्लस 1/x प्लस 5, यहाँ ध्यान देंगे x हमारा पावर के रूप में 1 है, यहाँ पर 1/x है, और 1/x को जैसे ही हम लोग इसके रेसिप्रोकल के रूप में लेते हैं तो ये हो जाता है x टू द पावर -1 प्लस 5। पहला x का पावर पॉजिटिव है और दूसरा x का पावर जो हमारा निगेटिव नंबर हो गया, यानी वेरिएबल जो होना चाहिए वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, और इस कंडीशन में यह आपका पॉलिनोमियल नहीं है। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल की पहचान करने के लिए जो मैंने जो बेसिक बातें बताई है उसको ध्यान में रखना है। अगर वह बात आप जरा सा भी मिस करेंगे तो हो सकता है कि आपने किसे पॉलिनोमियल समझा और किसे नहीं समझा, कंफ्यूजन में आपका गलत हो सकता है। तो ओके, अब हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान से इसको समझेंगे। अब पॉलिनोमियल्स के हमने टाइप्स को दो बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिक बातों को लेकर के बांटे हैं। पहला, जैसे कि अकॉर्डिंग टू टर्म्स, एंड सेकंड है अकॉर्डिंग टू डिग्री। यहाँ पे जो टर्म्स आपका जो शब्द दिखाई दे रहा है, इस टर्म्स को और इस डिग्री को सबसे पहले क्लियर करेंगे। पॉलिनोमियल एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स को लेकर के बनाया जाता है, यानी कोई भी एक्सप्रेशन है वह हो सकता है कि आपके 1, 2, 3 टर्म्स से बना हो। और डिग्री जो है वैसे वेरिएबल जिसका कोई ना कोई पावर होता है। तो टर्म्स जो होता है कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ क्या कहा है इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ components in a expression. Combination of components is called expression, and each component is called term. हम
कुछ कंपोनेंट्स को जोड़ करके एक्सप्रेशन तैयार करते हैं, जैसे 3x + 5 + y। यहाँ पर हमने 3 टर्म्स लिया, ये प्रत्येक एक जो हुए कंपोनेंट्स हुआ, इसको मिला करके हमने बनाया एक एक्सप्रेशन, और प्रत्येक कंपोनेंट्स को हम लोग टर्म कहते हैं। इसके पिछले एग्जाम्पल में मैंने टर्म को बताया था कि किसे टर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और एक थर्ड टर्म, और इस तरह से हमारे पास टोटल यहाँ पर 3 टर्म्स हुए। डिग्री जो कहा जाता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, उस एक्सप्रेशंस में वेरिएबल का सबसे पहले पावर को हम लोग देखते हैं, और जो पावर सबसे बड़ा होता है, सबसे अधिक होता है, उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। जैसे 3x⁵ + 5। यहाँ पर एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। अब 2 वेरिएबल वाला टर्म्स है। अब ये फर्स्ट x है और यहाँ पर सेकंड x। इस x का पावर कितना है? 5, और यहाँ पर कितना है? 1। तो हमारा जो बड़ा टर्म डिग्री हुआ, पावर हुआ वो 5 हुआ, यानी डिग्री हमारा बन गया क्या? 5। तो हमने टर्म्स को और डिग्री को भी क्लियर किया, और टर्म्स और डिग्री को क्लियर करने के बाद में हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में चर्चा करते हैं। दोनों को आप ध्यान से समझेंगे, नाम आपके किस तरह से बदल रहा है उसको ध्यान देना है। फर्स्ट, जैसे यहाँ पर 3x में आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ एक टर्म, और एक टर्म से बना हुआ पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म के अनुसार से, मोनोमियल। मोनोमियल्स 1 और मियल्स मतलब होता है आपका टर्म। 3x + 5 अगर हो जाता है तो यहाँ पर आपके पास 2 टर्म्स हो गए, और 2 टर्म्स से बना हुआ हम पॉलिनोमियल को कहते हैं बाइनोमियल। बाई मतलब होता है आपका 2। 3x + 2x² + 5, इसमें हमने 3 टर्म्स लिया है, और 3 टर्म्स से बना हुआ एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। और इस तरह से अगर हमारे पास 3x⁴ + 5x + 3x² + 3, हमारे पास टोटल हो गया टर्म्स 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और 4 टर्म से बना हुआ पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं क्वाड्रिनोमियल। फाइनली ये जितने हैं हमारा एक पॉलिनोमियल ही है। अब 5 टर्म्स से बना हुआ पॉलिनोमियल का नाम क्या दिया जाए? तो जैसे ही हमारा टर्म्स 5 होने लगता है, तब हम क्या करते हैं कि जनरली जितने टर्म्स होते हैं उस टर्म्स के अनुसार से उसका नाम दे देते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स। अगर 6 टर्म्स हैं, पॉलिनोमियल ऑफ 6 टर्म्स, और इस तरह से हमारा 4 टर्म्स तक, यानी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल तक का एक नाम दिया गया है। और इसके बाद में नाम जो भी है, लेकिन हम लोग उसके इस्तेमाल टर्म्स के अनुसार से, नंबर ऑफ टर्म्स के अनुसार से उसका नाम को हम लोग लेते हैं। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब डिग्री के अनुसार से पॉलिनोमियल का क्या नाम दिया जाए? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3x दिया हुआ है, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के पावर को पहचान करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल के रूप में अगर x है तो x का पावर हमारा है 1, और 1 होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल का पावर 1 हो। उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाए 3x² + 5,
टर्म्स आपके पास दो हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के पावर पर ध्यान देंगे। तो पावर के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2। अगर 2 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया हाईएस्ट डिग्री हो गया 2, इसका मतलब हो गया आपका ये क्वाड्रेटिक। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। हम यहाँ पर सिर्फ 3x² भी लिख सकते हैं, हम 5x² भी लिख सकते हैं। टर्म्स हमारा कुछ भी हो, कितना भी ज्यादा हो, लेकिन हमें सिर्फ पहचान करना है डिग्री को देख करके कि हमारा वेरिएबल का पावर आखिर कितना हो रहा है। थर्ड नंबर अगर हम लेते हैं 3x³ + 5x + 3, यहाँ पर वेरिएबल 2 दिखाई दे रहा है, एक x और यहाँ पर एक x। इस x का पावर जो है वह 3 है, यानी हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर इज 3, सो दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल। एंड फोर्थ में अगर लेकर चलते हैं इसी के जैसा 3x⁴ + 5, देन पावर ऑफ वेरिएबल इज 4, यानी हाईएस्ट डिग्री आपका हो गया 4, इसका मतलब आपका हो गया ये बाई क्वाड्रेटिक। और बाई क्वाड्रेटिक को हम लोग 3x² का होल स्क्वायर कर दे + 5 दे, इसको हम लोग जनरली क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं। यानी यह दोनों हमारा बाई क्वाड्रेटिक का पावर अगर 4 है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक के रूप में भी नाम लेकर के बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पोलिनोमियल को टर्म्स के अनुसार से और डिग्री के अनुसार से किस किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताया। और इसमें मोनोमियल 1 टर्म्स, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स एंड क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म्स। डिग्री के अनुसार से अगर पूछा जाए कि यह कौन सा पोलिनोमियल है तो हम वेरिएबल के पावर को देखेंगे। वेरिएबल का पावर अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो लीनियर वेरिएबल हो पोलिनोमियल हुआ। अगर वेरिएबल का पावर यानी सबसे अधिक के रूप में जो दिखाई दे, अगर 2 हो तो आपका क्वाड्रेटिक होगा, 3 हो तो क्यूबिक होगा एंड 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। मुझे उम्मीद है कि आप पोलिनोमियल को टर्म्स और डिग्री के अनुसार से उसको किस नाम से जाना जाता है आपने ठीक से समझ लिया। और कोशिश करेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से ही क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा कि कौन सा नाम से इसे जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू डिग्री हो सकता है। इसके बाद हम एक और है हमारे पास टॉपिक्स कि हम जीरो पोलिनोमियल किसे कहते हैं और कांस्टेंट पोलिनोमियल किसे कहते हैं। इसमें अक्सर बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि हम जीरो किसे कहेंगे और कांस्टेंट पोलिनोमियल किसे कहेंगे। जीरो पोलिनोमियल एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कांस्टेंट नंबर जो हमारा नेचुरल नंबर होता है उसे कांस्टेंट नंबर कहते हैं। तो वैसे पोलिनोमियल जो सिर्फ और सिर्फ जीरो छोड़ करके कोई भी इंटीजर के रूप में रहे, पॉजिटिव नेगेटिव इससे हमको लेना देना नहीं है, वैसे पोलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। लेकिन वैसे पोलिनोमियल जिसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जीरो हो इसे हम लोग कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। इस दोनों में आप डिफरेंस क्या है इसको क्लियर करेंगे। जीरो भी हमारा एक नंबर है, होल नंबर में आता है, लेकिन यह जीरो पोलिनोमियल कब कहलाएगा जब इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जीरो। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे। जैसे 3 आपका पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो आपका 3 पोलिनोमियल है। कैसे कि 3 के साथ अगर हम वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो x का पावर क्या हो गया, जीरो हो गया। किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स 3 × x⁴ यानी 3 × 1 = क्या होगा, 3 हुआ। तो इस तरह के पोलिनोमियल को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। लेकिन जीरो पोलिनोमियल जो होगा वह कोई दूसरा डिजिट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो होगा। और वैसे
जीरो और पोलिनोमियल और कांस्टेंट पोलिनोमियल के डिफरेंस को आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो ऐसा ना हो कि जीरो को आप होल नंबर के रूप में इस्तेमाल करते हो, इसको मान लें कि कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, क्योंकि इसको जैसे हम इस्तेमाल करते हैं जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो, तो हम पहले कह चुके हैं कि यह जो जीरो है यह एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो होगा। यहाँ पर एक्स का पावर जीरो भी लेकर के चलते हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, जीरो इंटू वन जीरो हो रहा है। इसका मतलब कि हम वन तो ला दिए, जीरो में मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो तो ला दिए, लेकिन ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक, अब हम आते हैं बताने के लिए कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, यह जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये नहीं कि हमको जीरो पोलिनोमियल बताना है। यहाँ पर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे एक्स माइनस थ्री एक एक्सप्रेशन है, इसमें हमें एक्स का वैल्यू को निकालना है, और एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक ही उपाय है कि जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके इक्वल करके जीरो लगा दें। बात को समझेंगे, हमारा यह एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब हमें निकालना है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्सप्रेशन के बाद में इक्वल साइन, उसके बाद जीरो। अब हम एक्स का वैल्यू जब निकालने जाते हैं तो एक्स इक्वल टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, यानी एक्स का वैल्यू क्या निकला हमारा, थ्री। तो जो हमारा एक्स का वैल्यू निकला यानी वेरिएबल का जो वैल्यू निकल रहा है वही आपका हुआ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। और इस तरह के क्वेश्चन को हमने क्लास 6 से बनाते हुए आया है, और उस समय हमें कहा जाता था फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सॉल्व द इक्वेशन। और इस तरह से जब भी हम सॉल्व करते थे या वेरिएबल का वैल्यू निकालते थे, एक्चुअल हम निकालते थे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब इसका जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को हम लोग कहीं कहीं रूट ऑफ पोलिनोमियल भी कर सकते हैं, यानी हमारा जो भी इसमें वेरिएबल है उसका रियल नंबर क्या है, और इसका नंबर हर बार आपका बदलता रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल है और वेरिएबल का कोई निश्चित वैल्यू नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने जीरोस ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए जो भी समझाया, आपको याद रखना है कि जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसके बाद नंबर, दैट मीन्स एक्सप्रेशन, उसके बाद इक्वल साइन देंगे, इक्वल के बाद एक जीरो देंगे, और जीरो देने के बाद में वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ लेकर चलेंगे। और कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम दोनों साइड दिखा देंगे तो जो कांस्टेंट नंबर होगा वही नंबर जो होगा आपका जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होगा, रूट ऑफ पोलिनोमियल होगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल होगा। दैट्स ऑल।